ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमः। आचार्य पदाय नित्याय गुरुकथा धामदाय निकटनाम। भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां न च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। शब्दानुवाद। न कभी नहीं मैं मेरे विदुः जानते हैं सुरगणा देवता प्रभवम उत्पत्ति का ऐश्वर्य को। न कभी नहीं महाऋषय बड़े बड़े ऋषि अहम मैं हूँ आदि उत्पत्ति ही निश्चय ही देवानाम देवताओं का महर्षिणाम महर्षियों का च भी सर्वशः सभी तरह से। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं के तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विश्वजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। यहाँ तक कि उनकी अपूर्व इंद्रियां, जहाँ तक उनकी अपूर्व इंद्रियां पहुँच पाती है, वहीं तक वो सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे
मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह से मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान हैं। वास्तव में इस सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान की अपराशक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाले शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया के कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण में पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण में ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण इस 10वें अध्याय के 2 श्लोक में क्या कहते हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो मैं देवतागणों मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं महर्षियों का भी कारण उद्गम हूँ। तो अगर हम में से कोई समझे कि मैं जाके जंगल में तपस्या करने लग जाऊंगा या फिर मैं ओम उच्चारण करने लग जाऊंगा या फिर मैं विभिन्न प्रकार के योग अष्टांग योग करने लग जाऊंगा और भगवान को समझ लूँगा, तो ये संभव नहीं है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महान महान ऋषि हैं, केवल द्वापर युग में नहीं, त्रेता युग में नहीं, सत्य युग में भी जो बड़े बड़े ऋषि थे वो भी भगवान को तपस्या द्वारा समझ नहीं पाते। तो बहुत लोग आजकल देखेंगे ऐसे संस्था है जहाँ पे वो लोग जाके मेडिटेशन करते हैं, एक लाइट जला के और लाइट के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि वो भगवान को जान लेंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, कली युग में योग करने की बात छोड़ दीजिए, सत्य युग में भी जो तपस्या किया वो ऐसे बड़े बड़े महर्षि उनको नहीं समझ पाते। हम लोगों का एक शरीर है और ये शरीर में शरीर क्या पैदा करता है। हमारे शरीर से कुछ निकलता है। 9 द्वार हैं और ये 9 द्वारों से क्या निकलता है, अलग अलग तरह का मैला निकलता है। आँखों से क्या निकलता है, सुबह सुबह आँखों से आँख का मैला निकलता है, नाक से भी मैला निकलता है, जिह्वा से भी आप ब्रश करने से क्या मैला ही निकालते हैं ना, कान से भी मैला निकलता है और हर एक लोम कूप से भी पसीना के रूप में मैला ही निकलता है। और मल मूत्र सारे छेद से क्या निकलता है, मैला निकलता है। तो ये जो शरीर है, ये भौतिक शरीर है या ये इंद्रियों का जो शरीर है, ये शरीर को हम देख के
सोचते हैं कि हमारा शरीर इतना एक घृणित शरीर है जिसमें से खाली मैला निकल रहा है, तो भगवान का ऐसा शरीर होगा क्या? हम सोचते हैं तो भगवान का शरीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में मैला निकलता है तो हम सोचते हैं कि भगवान के शरीर से भी मैला निकलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा गया है कि भगवान का शरीर और उनकी आत्मा में कोई प्रभेद नहीं है। जैसे तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान का भी हमारे जैसा शरीर होगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तन्वाश्रितम। जो मूर्ख होते हैं, जिनका बुद्धि अल्प बुद्धि संपन्न जो लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उनका शरीर जैसा है मेरा शरीर भी उसी तरह का है। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि भगवान फिर क्या बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जैसे हम अलग अलग कर्म करते हैं, हम खाना खाते हैं, भगवान भी तो खाना खाते हैं, लेकिन हमारा खाना खाने से ये भौतिक कर्म है, लेकिन भगवान का खाना खाना ये दिव्य कर्म है। जैसे हम यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो कि किसी लड़की को छेड़ते हैं या किसी को कमेंट पास करते हैं, तो ये कर्म करने से ये भौतिक कर्म है और उसके बदले से उनको गाली थप्पड़ मिल सकता है या फिर जेल भी हो सकता है। लेकिन भगवान किसी को अगर किसी का वस्त्र हरण करते हैं तो वो कर्म भी दिव्य कर्म है और इसलिए उनके लिए उनको पूजा किया जाता है। क्या? गोपी जन वस्त्र हारी, ऐसे नाम से हम पूजा करते हैं। तो उनका कर्म को हमारे कर्म के साथ हमको तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तुलना कर बैठते हैं। हम सोचते हैं हमारा शरीर जैसा है, भगवान का भी ऐसा शरीर है, तो कहाँ से भगवान में, तो कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर भगवान कौन है? भगवान तो एक शक्ति है जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है और जिनका निराकार बना देते हैं। ऐसे ही मूर्खों को दर्शन देने के लिए भगवान साकार रूप में आते हैं। और अगर हम शास्त्र को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि भगवान को हम 3 स्तर में जान सकते हैं। सबसे पहले क्या, अगर हम ज्ञान अर्जन करेंगे भगवान को जानने के लिए, जैसे 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के लोग कौन कौन? आर्त मतलब जो बहुत दुखी है, उसका घर में बीमारी रहता है या उसको कोई तकलीफ रहता है, तो ऐसे आर्त जो लोग होते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद ऐसा तकलीफ नहीं है लेकिन गरीबी कारण अर्थार्थी, अर्थ मतलब कुछ पैसा कुछ धन पाने के लिए लोग आते हैं। अर्थ अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब भगवान के बारे में जानने के लिए कुछ आते हैं। और चौथे तरह का आदमी है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं, वो भी आते हैं। इस 4 तरह के लोग देवी देवता के पास भी जाते हैं। कोई अगर बीमारी है तो किसी देवी देवता के पास जाता है, किसी को पैसा चाहिए तो अलग देवी देवता के पास जाता है, लेकिन वो लोग स्वीकृति नहीं है, वो भक्ति उनको कभी नहीं मिलेगा। स्वीकृति मतलब ऐसा एक वरदान मिल गया है, हम भगवान के पास जा पाएंगे। अगर वरदान वो स्वीकृति नहीं मिला है, वो आशीर्वाद नहीं मिला है, तो हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, हम देवी देवता के पास जाएंगे। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्वीकृति न अर्जुन। जिसके पास स्वीकृति है वो खाली मेरे पास आ पाता है। और 4 तरह के लोग आते हैं। तो जिज्ञासु, भगवान के बारे में जो जानता है, जानना चाहता है, वो भी भगवान के पास आता है। उसके पास कोई बीमारी तकलीफ नहीं है या पैसा की कमी नहीं है, लेकिन वो जानना चाहता है कि हाँ इस्कॉन में क्या चल रहा है, वो लोग बैठ के वहाँ पे क्या करते हैं, कृष्ण को भगवान क्यों बोल रहे हैं, ये जानने की इच्छा से भी यहाँ पे कोई आ सकता है। और ऐसे ज्ञान अर्जन करने के बाद अगर इस्कॉन में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सोचेगा कि मैं ज्ञान अर्जन करके भगवान को जानूंगा तो भगवान को नहीं जान पाएगा, भगवान का निराकार रूप को जान पाएगा। उसको पता चला कि हाँ भगवान एक शक्ति है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा।
लेकिन जो जानने के बाद वो क्या सोचेगा, मान लीजिए कोई जान गया तो बोलता है हाँ भगवान सबके हृदय में है, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। तो हमारे हृदय में क्या क्या है, दो चीज़ है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। हृदय से तिष्ठति अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं कि हृदय देश में, ऐसे हाथ के अंदर नहीं है कि हाथ को ऑपरेशन करके दूसरे किसी के हाथ में लगा दिया तो आपका आत्मा चला गया उधर, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हृदय देश, हाथ के रीजन में, उस एरिया में आत्मा रहता है और परमात्मा भी रहता है। तो जो जान जाता है कि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक शरीर में है, तो फिर क्या करने लगता है, वो तपस्या करने लगता है, वो परमात्मा का साक्षात्कार पाना चाहता है। लेकिन भगवान को जो सरेंडर कर जाता है और मानता है कि कृष्ण भगवान है और भगवान हमारे जैसे एक व्यक्ति हैं, लेकिन उनका क्या है, सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो पूरा शरीर है वो सच्चिदानंद है। हमारा खाली आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन ये शरीर असत अचित निरानंद है जो कि मर जाता है। जो सच्चिदानंद है वो नहीं मरेगा। सत मतलब हमेशा के लिए है, चित मतलब ज्ञानपूर्ण है, और आनंद मतलब आनंद का स्रोत है। तो जो हमेशा के लिए मरेगा कैसे, वो तो पहला ही उसका एक क्राइटेरिया हो गया कि वो हमेशा के लिए है, वो पूर्ण चेतना पूर्ण है और वो आनंद युक्त है, आनंद पूर्ण है। तो इसीलिए हमारा जो छोटा सा आत्मा का आकार क्या बताया गया है, बालाग्र शतभागस्य शतभाग न कल्पितस्य च, एक बाल का अग्र का 100 भाग करोगे, उसमें से एक टुकड़ा ले लोगे, फिर उसको 100 भाग करोगे, तो कितना छोटा हो गया। ये है अणु। तो हम आत्मा अणु चेतना है, और भगवान क्या, विभू। विभू मतलब उनका समुंदर, मतलब उनसे बाहर कुछ है ही नहीं। तो बहुत बड़ा उनका अवस्थिति बहुत बड़ा है। तो हमारा जो छोटा चेतना और भगवान का विभू चेतना, हमारा अणु चेतना, भगवान का विभू चेतना। और भगवान को ऐसे रक्त मांस की शरीर नहीं होता है, उनका शरीर दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह। तो लेकिन और ये जो भगवान हैं 5000 साल पहले आए थे भगवान कृष्ण, ये अवतार भी नहीं है, ये अवतारी हैं। जैसे ब्रह्मा के 12 घंटे में स्वयं भगवान एक ही बार आते हैं। भगवान ब्रह्मा के 12 घंटा में कितना युग जाता है, 400 युग बीत जाता है, सॉरी 4000 युग बीत जाता है। सत्य युग 1000 बार आता है, त्रेता युग भी 1000 बार आता है, द्वापर युग भी 1000 बार आता है, कली युग भी 1000 बार। सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे एक चतुर्युगी हुआ, ऐसा 1000 चतुर्युगी जब जाता है, 1000 चतुर्युगी में स्वयं भगवान एक बार आते हैं। बाकी सब अवतार आते हैं, बाकी जो कृष्ण आते हैं वो अवतार आते हैं, लेकिन स्वयं भगवान एक ही बार आते हैं, जो कि ये 5000 साल पहले द्वापर युग में वसुदेव के घर में जो पैदा हुए थे वो स्वयं भगवान हैं। और उनका जन्म भी कैसा हुआ था, वो बच्चे के रूप में जन्म नहीं हुए थे। जब वो जन्म हुए तो देवकी मैया का गर्भ खाली हो गया और चतुर्धा मूर्ति के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेके वो आगे विद्यमान हो गए। तो देवकी पूछते हैं ये क्या, आप शंख चक्र गदा पद्म इतना बड़ा होके कैसे आ गया। तो भगवान बोल रहे हैं तो आप तो चाहते हो तो मेरा जैसा बेटा, मेरा जैसा तो कोई नहीं है, मेरा जैसा मैं एक ही हूँ, तो इसीलिए मैं आ गया। बोले कि इतना बड़ा रूप में आपको कैसे, हमारा ममता वात्सल्य कैसे आएगा, हम बच्चे के रूप में आपको पाना चाहते हैं। तो फिर भगवान एक बच्चे के रूप में आ गए और आते आते लीला करने लगे। कैसे, क्या हो गया, आते आते सारे जो दरवाजे खोल गए, सारे दरवाजे में जितने भी अंगरक्षक थे सब सो गए, और फिर वसुदेव भगवान को लेके जाके गोकुल में छोड़ के आए। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। तो जो भक्त है वो जब उसको इतना ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, वो भगवान को शरण में जाएगा तो भगवान उसको वो सब ज्ञान अपने आप दे देंगे। केवल हमको क्या करना है, भगवान के शरण में आना है। भगवान के शरण मतलब भगवान के जो बोल रहे हैं यहाँ पे वही बात करना है। तो महर्षि बन के
बहुत ज्ञानी बन के तपस्या करके हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवद गीता में जो बोले हैं उसको मानना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपना भगवान के शरण में जाना। मतलब आप किसी के शरण में जाओगे तो क्या करना है? खाली नमस्कार कर देने से शरण हो गया? मान लीजिए आप किसी टीचर के पास जाते हो, टीचर मतलब शिक्षक के पास, और खाली उसको नमस्कार करने से होगा? क्या करना पड़ेगा? वो जो जो बता रहा है वो करना पड़ेगा। अभी आप किसी जिम में जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए, जाते हैं कि नहीं? कभी कभी 1000 रुपया महीना दे के जाते हैं और जिम वाले खाली ऐसे नमस्कार कर दिए कि हम आपके शरण में आ गए और हम जिम में आए हैं, हमको पहलवान बनना है, हम आपको नमस्कार करेंगे, चले आएंगे। रोज जाके एक एक नमस्कार करने से आपको पहलवान बन जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? वो जो बताता है उसी तरह से करना पड़ेगा। वो बोलता है ये खाना खाना है, ये नहीं खाना है, इतना ये पानी पीना है, ये पानी नहीं पीना है, इतने बजे उठना है, ये सब एक्सरसाइज करना है, तभी जाके आप पहलवान बनेंगे ना। तो भगवान को आके खाली यहाँ पे एक तो दंडवत प्रणाम करके चले जाने से हो गया, उनके शरण में हो गया। एक बॉडी का एक्सरसाइज करने के लिए आपको जैसे वो जिम का ट्रेनर के पास शरण में आना पड़ता है, खाली शरण नहीं, वो जो बोलता है वही करना पड़ेगा। ठीक सब उसी तरह से भगवान के अगर हम शरण में आते हैं तो भगवान जो बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा। और भगवान यहाँ पे 571 श्लोक बोले हैं और 571 श्लोक में जो जो बोले हैं वही करना पड़ेगा आपको। लेकिन आखिरी जो श्लोक है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है कि सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा सारा पाप मिटा दूंगा। और शरण में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजिमाम नमस्कुरु। मेरे को हमेशा मन में चिंता करो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रदीक्षते। पत्र पुष्प जो भी खाना खा रहे हो उसको मुझे अर्पण करके खाओ। ऐसे बहुत सारी चीज़ बताए हैं, तो उसको अगर मानेंगे तो भगवान के शरण में आए। भगवान के शरण में आए तो सारा पाप नष्ट हो गया। सारा पाप नष्ट हो गया तो जप में आपको मन लगेगा। नहीं तो जप क्या लगेगा? एक इतना बड़ा 16 माला जप करना है, कब करूँगा, और बोर हो जाएंगे माला करते करते। लेकिन भगवान की भक्ति होगा तो 16 माला कब खत्म हुआ और माला करना चाहते हैं। हमेशा आपके मन में चलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये कलियुग में दूसरा कोई और गति नहीं है। और अगर आप दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं वहाँ पे भी बोलते हैं हमको घोड़ा दो, गाड़ी दो, मतलब आप भगवान के शरण में नहीं आए हैं। इस्कॉन में बहुत लोग गलत समझते हैं कि दूसरे देवी देवताओं को सम्मान नहीं करते। ऐसा नहीं है। दूसरे देवी देवता को हम नमस्कार करना है, लेकिन उनको घोड़ा गाड़ी नहीं मांगना है। उनको क्या मांगना है कि मुझे भगवान की भक्ति दो। आप भगवान के करीबी हैं, आप भगवान के गवर्नमेंट, भगवान को उनके कार्य में आप हेल्प करते हैं, उनके प्रियजन हैं, आप मुझे भगवान का भक्ति दीजिए। आप घोड़ा गाड़ी मांग रहे हैं मतलब फिर आप दूसरे के शरण में हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरे शरण में आओ, केवल मेरे, माम एकम। आप अलग अलग भगवान देवी देवताओं के शरण में जाएंगे तो माम एकम नहीं हुआ। अभी भी भगवान के ऊपर आपको यकीन नहीं है। और जब तक आप फुल्ली सरेंडर नहीं करेंगे तब तक भगवान अहम तम सर्व पापेभ्यो नहीं करेंगे, सब पापों से क्षमा नहीं करेंगे। तो देवी देवताओं को हमको अलग से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वदेव नमस्कृत्यम केशवम प्रतिगच्छते। अगर किसी को पूजा करेंगे तो भोक्तारंग यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वर। भगवान कर रहे जितना यज्ञ तपस्या कर रहे हो उसका भोक्ता तो मैं हूँ। जैसे अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप पैसा जाके दोगे, वो क्या अपने पॉकेट में रख लेगा? पोस्ट ऑफिस में पैसा दोगे अपने पॉकेट में रख लेगा, बैंक में पैसा दोगे अपने पॉकेट में रखेगा। वो जितना पैसा दोगे, बैंक में पैसा दोगे तो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से अल्टीमेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैसा दोगे तो वो भी गवर्नमेंट के पास जाएगा, सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो भगवान जब बोल रहे हैं कि मेरे को डायरेक्ट तुम दो, तो बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हमको भगवान के शरण में आना है, भगवान की भक्ति करना है,
भगवान जो बोल रहे हैं भगवद गीता में उसको पूरा अपने जीवन में उतारना है। ये मंदिर, ये इस्कॉन का सेंटर और बाकी मंदिर में क्या फ़र्क है। वहाँ पे आप नारियल फूल लेके जाओगे, भगवान को बोलोगे कि भगवान मेरा दोष दूर कर दो, भगवान मेरे बेटे को अच्छे मार्ग में पास कर दो। ऐसे बहुत सारा आप गए हैं ना पहले भी, वहाँ पे लेकिन कोई कभी बोल दिया है कि मैं भगवान का भक्ति करना चाहता, तो देवी देवता बोले तथास्तु, तो फिर वहाँ से प्रमोशन होके आपको इस्कॉन में आप आ गए। तो इस्कॉन ऐसा एक संस्था है जहाँ भक्ति सिखाया जाता है, हर रोज़ प्रवचन होता है और भगवान का प्रसाद कैसे, और आपको पर्सनल गाइडेंस में मिलता है। जैसे आज माता जी अपना माला लेंगी, पूजा करके माला लेंगी, घर में भी जप करेंगे, फिर धीरे धीरे जप करते करते आपको लगेगा कि अरे हफ्ते में एक दिन मेरे को भगवान को भोग लगाना चाहिए। बिना प्याज लहसुन के खाना बना के साफ़ सुथरा होकर खाना बनाएंगे और उसमें तुलसी पत्ता डाल के भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगा प्रसाद पाते पाते अरे आज का प्रसाद तो इतना सुंदर है और मन पवित्र हुआ, एक दिन क्यों, भगवान को मैं हर रोज़ लगाऊंगा। प्याज लहसुन में क्या रखा है, दुर्गंधमय खाना है तो प्याज लहसुन छोड़ देंगे। अरे प्याज लहसुन छोड़ दिया, तुलसी माला कंठी में धारण करते हैं। जैसे खाने में आप तुलसी पत्ता देते हो ना, तभी जाके भगवान अर्पण कर लेते हैं उसको। तो शरीर को भी भगवान को हम दे देंगे, ये भगवान ये शरीर आपका है, आपके सेवा में मैं लगा दूंगा। भगवान बोले ऐसे कैसे लगाओगे, तुलसी कहाँ है। भगवान की सेवा में जानने के लिए क्या चाहिए, तुलसी चाहिए। तो फिर हम गले में तुलसी कंठी डाल, हाँ अभी मैं तुलसी डाल देता हूँ, अभी तो लीजिए। बिना तुलसी के तो भगवान प्रसाद ग्रहण करते नहीं, अभी मैं तुलसी डाल दिया गले में, अभी मेरा शरीर आप ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, ये शरीर को मैं अगर लेता हूँ तो शरीर तो मरेगा और मुझे भी मारेगा ये, फिर दूसरे जन्म में फिर दूसरा किसी शरीर देगा। ये शरीर आप ले लो, इसका हिसाब किताब आप रखो, मेरे को आपके पास जाना है, मेरे को और शरीर में नहीं आना। खाली मैं नहीं, मेरा बाप माँ भाई बहन मेरे बच्चे सबका शरीर आप ले लो। ये झुंझुना मेरे को नहीं चाहिए, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये शरीर रोग वाला शरीर है, ये जन्म होता है मरता है, रोग होता है बूढ़ा हो जाता है, ये तो कष्टदायक शरीर है, ये मेरे को नहीं चाहिए। जैसे आपको अगर कोई बोलेगा एक हाथ में 2000 रुपया रखेगा और एक हाथ में 2 लॉलीपॉप रखेगा, है ना, 2 लॉलीपॉप चॉकलेट, 2 चॉकलेट रखेगा और एक हाथ में 2000 रुपया रखेगा। अब बोलेगा दोनों में से लो, कौन सा आप लोगे, हैं 2000 लोगे। लेकिन जो मूर्ख होगा वो कौन क्या लेगा, बच्चा क्या लेगा जो नहीं जानता है 2000 क्या है, जो नहीं जानते क्या लेगा, लॉलीपॉप। तो ये लॉलीपॉप है, ये शरीर भगवान ने हमको लॉलीपॉप थमाया है। तो इसीलिए ऋषि मतलब क्या, रूठे हुए हैं, वो बोलते हैं त्याग है, हमको शरीर वरीर नहीं चाहिए। वो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमको ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लॉलीपॉप मिलेगा। 2000 में 2000 लॉलीपॉप आएगा और 1 रुपये वाला 2 लॉलीपॉप थमाओ नहीं हमको, हम समझ गए हैं ये लॉलीपॉप हमको नहीं चाहिए, ये आप लो, तुलसी माला डाल दिया ले लो आप, और हमको आप चाहिए। आप चाहिए मतलब उनके धाम में जाना पड़ेगा, उनके पास रहेंगे तो जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ जाने पर वापस नहीं आना पड़ता भगवान के धाम में। और ये शरीर को अगर आप शरीर से आसक्ति रहेगा तो बार बार मरेंगे, बार बार मातृगर्भ में जाएंगे। कितने बार में देखे, इस बार कैसे मरते हैं आप सोचिए, कौन एक्सीडेंट में मरेगा, कौन बीमारी में मरेगा, कौन कोरोना में मरेगा, मतलब क्या किस तरह से मरना है। अभी बता रहे थे कोई पुड़िया खाया उसका यहाँ से ऑपरेशन हो गया, कोई गिर गया यहाँ पे लग गया उसका ब्रेन का हेमरेज हो गया, बाथरूम में गिर जाएंगे फिर मर जाएंगे। तो ऐसा शरीर में कनेक्शन रख के क्या फ़ायदा है, बरं इसको भगवान को दे देते हैं। भगवान को दे देने से फिर ये शरीर का भी अच्छा हो जाएगा और ये शरीर जाने के बाद भी आत्मा को भी भगवान धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।